हाँ जी एंटू डियर, ये दूसरे सॉरी। कोई बात बहुत नहीं। बहुत क्षमा। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो ये फ्री बैठा हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने सोचा कि ये जूम कॉल होगी, सो आई ओह ओके। डोंट यूज जूम। तो अच्छा। आई डोंट यूज जूम फ्रॉम माय पर्सनल किया, और जूम का हाँ। इंस्टॉलेशन चल रहा है कुछ अटक गया है, उसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो ओके ओके। मैंने बिकॉज लिंक बाद में देखा कि इट्स अ गूगल मीट लिंक, इट्स नॉट अ हाँ जूम लिंक। तो जूम में कुछ हाँ। प्रॉब्लम है उसके इंस्टॉलेशन में, एंड ओके ओके दैट्स ओके। कीप कॉजिंग द क्रैश। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं अपना डिफरेंट लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो हम्म। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं कॉलेज में लोगों के कंप्यूटर ठीक करा करता था। हाँ यस यस। तो बिल्कुल। इस irony that I have a problem with the computer. हाँ सही बात है, सही बात है। तो, और हाँ जी। और सुनाओ कैसा चल रहा है सब वहाँ पे? कितना समय हो गया? मेरे ख्याल में 15 साल, 10 से 15 साल हो गए यूके में, या ज़्यादा और हो गए? अच्छा, यहाँ पे मैं आया था 2007 में, तो अब नियरली ओह हमें ऑलमोस्ट 20। हाँ, ऑलमोस्ट 20 साल ओह हो जाएंगे। 19 साल के आसपास हो गए, ओके ओके। हाँ हाँ, ओके। तो लंबा समय हो गया यहाँ पे। हाँ। आप बस ही गए, मतलब सोचते थे पहले कि वापस इंडिया चलें, वापस इंडिया चलें, लेकिन आ, अभी तो बस ही गए यहाँ पे। हम्म तो, तो किस किस सिटी में हैं? मतलब लंदन से कित ये प्रॉपर लंदन में है, लंदन के आसपास हैं, कितना दूर हैं? हाँ हाँ, वैभव भाई, मैं हूँ पहले मैं लंदन में रहता था। हम्म। लंदन में मतलब ग्रेटर लंदन में, जैसे आपका ग्रेटर नोएडा नोएडा है, ऐसे ही हम्म। हमारे लंदन और ग्रेटर लंदन है। ओके। तो पहले मैं ग्रेटर लंदन में रहता था, और उसके बाद मैं और मूव आउट हो गया इन मोर लाइक ओपन स्पेसेस यू कैन से, हम्म। जो कि लंदन और ऑक्सफोर्ड के बीच में एक जगह है। तो लंदन से अबाउट 20 से 30 किलोमीटर, अच्छा। है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए कि इंदिरापुरम हो गया और दिल्ली हो गया। हम्म। तो ओके। मैं अभी लंदन में जॉब करता हूँ, तो लंदन में मैं जाता हूँ, 1 घंटा लगता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा बहुत अच्छा। दूर नहीं है ना। ओके हाँ ओके हाँ ओके। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत तो बढ़िया। यहाँ पे जैसे विलेज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम एक विलेज में रहते हैं। अरे वाह। यहाँ की हाँ, तो विलेज काफी ग्रीन एरियाज रहते हैं, काफी ग्रीनरी रहती है, और सिटी की लाइफ से दूर बहुत अच्छी बात जैसे। है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली फिर सिटी में तो आई थिंक फ्लैट से अपार्टमेंट कल्चर ज़्यादा होगा, या लिमिटेड स्पेस हाउसेस होंगे? यहाँ पे थोड़ा सा लेविश मैंशंस वगैरह हाँ होंगे, हाँ बड़े हाँ, इंडिपेंडेंट बंगलोज वगैरह होंगे। अच्छी हवा हो गई है, अच्छी हवा पानी हो गई। हम्म। प्लस आई फॉर अस द मोटिव वाज टू मूव फॉर अ गुड स्कूल, अच्छा। है ना। यहाँ पे बच्चों के स्कूल्स अच्छे हैं, तो हमने कहा कि चलते हैं अच्छे स्कूल के पास। देन किड्स बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे होती है ना प्रोफेशनल लाइफ में, इट्स अ लिटिल स्ट्रगल। जैसे आप जॉब पे भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, फिर बच्चों की क्लासेस भी होती हैं। तो इफ वी केम क्लोजर टू द स्कूल, द किड्स नाउ ग्रोन अप, दे वॉक टू द स्कूल ऑन देयर ओन। हम्म। तो वो एक चीज है जो कि देन इट मेक्स द लाइफ स्लाइटली इजियर। हम्म। बहुत बढ़िया। कितने कितने बड़े हो गए बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी मेरी गुड़िया है, वो 13 साल की हो गई है। अच्छा। हाँ, और अभी तो इंडिपेंडेंट गई हुई है कैंपिंग के लिए। हम्म। और बेटा मेरा 17 साल का हो गया। ओह अच्छा। तो हाँ तो हाँ, तो कॉलेज, ऑलमोस्ट कॉलेज एज आ गई उसकी। हाँ, अभी तो वो इंडिया के हिसाब से मतलब 12वीं क्लास में है। हाँ हाँ हाँ। अ, अगले साल कॉलेज शुरू तो करेंगे। हमारी वाली एज पे आने वाला है वो, एक आध साल में, एक दो साल में। जब हाँ हम हाँ सब लोग आए थे, हाँ, गोरखपुर आए थे, हाँ हाँ अपने अपने हिसाब से अपने अपने शहरों में तैयारी करके। हाँ, नहीं, बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल। अंटू डियर। वो समय था, हम्म। बहुत समय था। हम्म। और वहाँ मेरठ में कैसी लाइफ चल रही है? हाउस हाउस फैमिली, मेरिट अंकल सब, आंटी कैसे हैं? हाँ सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब मज़े में। हम्म, छोटे शहरों में भी चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हाँ, हैं। डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, उथल पुथल भी हो रही है, हम्म, सब कुछ चल रहा है हम्म, छोटे शहरों में, इंक्लूडिंग मेरठ।
हाँ भाई मेरठ के जैसे इंडिया के लोग तो रेगुलर देखते हैं, हम जब हर साल में 2 साल में एक बार जाते हैं तो तो हमें तो चेंज बड़ा दिखता होगा। अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है हाँ, कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है। चेंज हो गया है, और सही बात है। फैसिलिटी हो गई है हर तरह की। हाँ। लोग लाइफ बहुत इजी हो गई है कंपैरेटिवली। रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हम्म। हमारा देश डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इंटर सिटी कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं। विद इन सिटी हम्म काफ़ी अभी चेंजेस हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। तो हम्म टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल में 1 2 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो लगेगा 1 2 3 4 5 साल में। तो आई थिंक 2030 हम्म, तक अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से मैं हाँ रिकॉल कर रहा हूँ कि हम जब पास आउट हुए थे और उसके बाद कुछ समय के बाद अनाउंस हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का दिल्ली में होंगे, तो हाँ हाँ, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन शुरू हो गया था 2005-06 के आसपास। तब मैं गुड़गांव में था। तो अच्छा। वो 3 4 साल जो है बहुत बुरे बीते थे, मतलब दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि इतना मेजर स्केल पे कंस्ट्रक्शंस, डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शंस, फैब्रिकेशन वगैरह हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली हम्म, 2010 में जब सब बन के तैयार हुआ तो बहुत बढ़िया लगा। तो 4 5 साल तो लगते ही हैं किसी भी सिटी को ओवरऑल होने में, उसका मेक ओवर हाँ होने हाँ में। हाँ हाँ, ये आई थिंक आपने मेरठ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि दिल्ली मेरठ रोड पे जब में, मेट्रो आ रही हाँ करेक्ट तो करेक्ट, हाँ तीन, इसमें काफी ब्लॉकेज थी, है ना? हाँ मैंने दो भी तीन साल एक्सपीरियंस लिया है, तो थोड़ी टाइम डिले करी। हाँ और उसके बाद अब बन गई है, मेट्रो चालू हो गई है, तो लोग हाँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मेरा भतीजा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, हाँ तो अपना मेट्रो लेके जाता आता है, तो बड़ा इजी, कन्वीनियंट और फास्ट हाँ है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हाँ। It's green for the environment. We're not wasting petrol to cause any pollution. हम्म। तो पल्लवपुरम जो लोग रह रहे हैं, यानी कि मोदीपुरम पल्लवपुरम, जहाँ पे टर्मिनल है इसका, हम्म, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस बोलते हैं उसको, इंटरसिटी मेट्रो को। तो जो लोग उस तरफ रह हम्म, रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, जो मोदीपुरम पल्लवपुरम में, जैसे आपका मकान जो बता रहे हो आप पल्लवपुरम हम्म, में है, तो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। विद इन 1 आवर वो दिल्ली टच कर लेते हैं, बहुत ही हाँ, कंफर्ट में, कन्वीनियंस में, और कम पैसों में ओवरऑल, और कम टाइम में ऑब्वियसली। 1 घंटे में दिल्ली टच कर हम्म, रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और रोड भी बढ़िया हो गई है। जो लोग बेसिकली मेरठ बाईपास पे रहते हैं, जैसे प्रशांत का घर है मेरठ बाईपास पे, तो मोदी नगर मोदीपुरम से शुरू हुई रोड पूरा एक्सप्रेस वे ही एक्सप्रेस वे है 100 किलोमीटर का, 1.25 घंटे में हम्म, पहुंच जाते हैं, दिल्ली टच कर लेते हैं। उसके बाद दिल्ली की जो समस्या वो अलग हैं और मेरठ के अंदर की हम्म, समस्या वो अलग हैं। लेकिन हाँ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, सिटी टू सिटी टच कर लेते हैं, वो कनेक्शन तो अच्छे हो रहे हैं। और इस साइड काफ़ी डेवलपमेंट हो भी रहा है, मतलब समहाउ सरकार का जो है ना, दिल्ली के अराउंड डेवलपमेंट का काफ़ी एग्रेसिव प्लान्स हैं। और मेरठ में स्पेशली हाँ, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे अच्छी हाँ, डेवलपमेंट स्पेशली की। आपके पास में रहते हैं ना, आई थिंक देयर इज वन रोड कमिंग व्हिच विल टेक यू फास्टर टू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो जैसे आउटर अभी रिंग हम रोड, पूरा, आउटर रिंग रोड है हाँ, जो कि इन कंस्ट्रक्शन है, पक्का, करेक्ट। हाँ, तो इट विल टेक अनदर, तो लेकिन उससे मेट्रो की रीच आई थिंक 2020 अंडर 30 मिनट्स हो जाएगी, हाँ जो, करेक्ट, वो है ना? रिंग रोड और आउटर रिंग रोड बन रही हैं वो भी। हम्म। और मेरठ प्रयागराज रोड बन के तैयार होगी, 600 किलोमीटर 6 घंटे में जा सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम मेरठ आओगे तो चलेंगे, फिर मैं ड्राइव करूँगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो तो दोस्त तो। मतलब आपकी लाइफ भी बड़ी प्रेरणा वाली है। मतलब वी गेट इंस्पायर्ड टॉकिंग टू यू, सीइंग यू, क्योंकि you know Vaibhav is one person who had been like inspiration for all of us, for all our batchmates कि वैभव कृष्णा की बात अगर कर रहे हो, आई आई एग्री वैभव शर्मा की बात कर नहीं नहीं रहे नहीं, हैं, मैं, जिसने अरे मैं तो पीछे पड़ा रहता हूँ उन लोगों के इस पे हाथ रख दिया कि मुझे अगर आईआईटी की इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करी इवेंट कि लोगों को नहीं आज भी याद रहेगा कि ये वैभव ने ऑर्गेनाइज करी थी इवेंट, है नहीं ना? नहीं या ऐसा नहीं। फिर यू डिसाइडेड कि मैंने जो जॉब करनी है, मेरा मन है कि मुझे एम्बेडेड सिस्टम्स में जाके जॉब करनी है, तो यू लेफ्ट योर जॉब इन एचसीएल एंड यू वेंट टू Bangalore to find a job in something which interests you, है ना?
So that's about pursuing your dreams and taking risk in the life. So and that's very inspiring. कि you set some targets about you and you achieve those targets. थैंक यू सर, सक्सेस यही तो है जो हम चाहते हैं, है ना? थैंक यू सर, तो एफर्ट्स नहीं, करते हैं बस। थैंक यू। आप हमें मौका दे रहे हैं, आपसे बात करने का टाइम दे रहे हैं, तो अंतु दिस इज डियर, रियली गुड। अंतु डियर क्या कह रहे हो, हम जी 26 जी 25 के सामने बैठ के मुंडेरी पे बातें करा करते थे कपड़ों के नीचे। नहीं, हैं, जब वो टिफिन आता जमाने था बहुत रोटियां सेकते थे वो 50 रुपए वाले उसके ऊपर, क्या, इलीगल दाल हीटर फ्राई के भी ऊपर। करते थे, दाल फ्राई भी करते हम थे, वही बहुत हैं। अच्छे दिन थे वो हाँ, कॉलेज के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी नहीं चलो, आई यादें टेक हैं योर अपनी। अप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, हम्म, इट्स म्यूचुअल। हम्म, बट मुझे अच्छा लगा कि आपको वो याद है कि मैंने शुरुआत में एक भूत सवार था एम्बेडेड सिस्टम्स का, और एच सी एल की काइंड ऑफ वही कैंपस प्लेसमेंट से एच सी एल में गए, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लगा और फिर भूत सवार था तो भाग गए फिर बेंगलोर। वो याद है आपको, बड़ी बात है भाई अंटू। हम्म, हाँ हाँ, वो बिल्कुल अच्छी बातें तो याद रह जाती हैं। हम्म। तो ऐसा एक काम करते हैं, क्योंकि ये हाँ हाँ पॉडकास्ट तो जो सीरीज़ है हमने अपने सब दोस्तों के लिए बनाई है ना। हम सबके पॉडकास्ट, हम सब लोग एक दूसरे के पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो मंशा ये है, पर्पस ये है कि कॉलेज से पहले के बारे में, अपने तैयारी के बारे में, अपने शहर के, अपने लाइफ के बारे में वो सब बता सकते हैं। मतलब अगर हम इस पूरे डिस्कशन को, बातचीत को अगर स्ट्रक्चर दें, तो कॉलेज से पहले के अनंत, है ना, कॉलेज के अंतु, और उसके बाद कॉलेज के बाद के अनंत अग्रवाल। हाँ, तो कुछ इस तरह से हम्म, अगर स्ट्रक्चर देना चाहो तो ऐसा भी चलेगा, या फिर जिस तरह से हम्म, फ्री फ्लो, जैसे भी अंतु डियर बात करनी है वैसे भी चलेगा, नहीं, ठीक ठीक बात जैसा है, जैसा ठीक आपको बात है। ठीक लगे। और एक और बात हाँ, है, हम जो ये सब पार्ट ए अभी चल रहा है, पार्ट ए हाँ यानी कि क्लीन काइंड ऑफ डिस्कशंस चल रहे हैं, है ना, हाँ उसके बाद क्लीन हाँ, बातचीत चल रही है, हम पार्ट बी की बातचीत वो भी प्लान करेंगे कुछ समय के बाद, 2-3 महीनों के बाद, उसमें फिर फ्री फ्लो होगा, बेसिकली वो बीसी होगी, बातचीत होगी। तो ओके, ये क्लीन एपिसोड्स हैं। ये क्लीन पॉडकास्ट हैं। देखो क्या नहीं होता है बहुत अभी। बढ़िया। प्लीज़, हाँ हाँ ओवर टू यू, जैसा भी। हाँ, नहीं मैं यही कहूँगा कि आई थिंक जब आपका पहली बार मैसेज आया कि ये पॉडकास्ट है, तो मुझे लगा कि यार आई हैव बीन अ वेरी सिंपल पर्सन। लाइक मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल रही है, ऑर्डिनरी लाइफ रही है। ऑर्डिनरी लाइफ रही है, तो भाई भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग, लोग पॉडकास्ट देखते हैं, कुछ दे फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, कि भाई कुछ प्रेरणा मिले, कुछ वैल्यू एडिशन हो, देख रहे हैं। कुछ कहीं भी हो सकता है कि हाँ बस दोस्त है, दोस्त को जाने समझे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, लाइक लेट्स देयर आर सम मोर इंटेलिजेंट पीपल इन द ग्रुप, लेट देम गिव द पॉडकास्ट फर्स्ट, कि भाई उनके क्या लाइफ की जर्नी रही, है ना। लेकिन एक फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यू नो लाइफ डजंट हैव टू बी लाइक शेयर मार्केट, कि उतार चढ़ाव है, ग्रीन्स एंड रेड्स है ना। जब जब रेड्स आते हैं तो आप इफ यू कंपेयर लाइफ, इट विल बी लाइक चैलेंजिंग, दे आर चैलेंजेस यू फेस। और ग्रीन है तो आपने सक्सेस अचीव करी है वहां पे कोई, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस बात का कि कि why I mean I feel my life had been simple, but it maybe if I look back I'll find something interesting to share with the audience here, कि जैसे हम ना काम करते हैं, हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं आजकल। आप जल्दी सुनेंगे, इंडिया में हमारा एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है डिस्कवरी प्लस, और अभी यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड में हम लॉन्च करते हैं HBO मैक्स करके, है ना। तो HBO मैक्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, ऐसी HBO मैक्स का प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में हम अ, हमारे अपने खुद के वार्नर ब्रदर्स के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, है ना। जैसे मूवीज आती हैं, सुपरमैन आती है या फिर हैरी पॉटर आती है, तो वो हमारी खुद की फ्रेंचाइज रहती है, वो दिखाते हैं, सीरीज दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं, स्पोर्ट्स दिखाते हैं, ओलंपिक्स करते हैं, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी, है ना, आई हैव बीन वर्किंग क्वाइट अ लॉट इन एक्सपेंशन, कि हमने
हर बार हर 2-3 महीने में हम 3 या 4-5 कंट्री में लॉन्च कर लेते हैं अपना सिस्टम। ठीक, तो जब हम लॉन्च करते हैं तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आए सिस्टम में। सो वी हैव स्टार्ट, सो व्हेन somebody asks how did your launch go, we say the launch was boring, अच्छा। uneventful. Why? There was no defects, no error. It went smooth. So that it becomes uneventful and boring. But is the uneventful and boring is bad? No, it's really good because there is a lot of work behind the scene. There were 5,000 people working behind the launch to make it a success. So it became uneventful for the customer, right? So यही एक बात है कि मतलब अगर हम कुछ प्लान करें और उस प्लान के साथ हम उसको अचीव करें तो लाइफ चलती रहेगी ऐसे स्मूथ। जरूरी नहीं है शेयर मार्केट के तरह ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, राइट? सही बात है। हाँ। तो थोड़ी अगर हम उसकी बात करें अपने वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ माय चाइल्डहुड, है ना, तो बचपन में हाँ पढ़ाई का शौक शायद था भी, या पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमारे साथ काफी मेहनत करी। हमें मदर हमारी पढ़ाती थी हमें, और तो ठीक ठाक पढ़ लेते थे, पढ़ के स्कूल में अच्छा कर लेते थे। ये था कि हाँ अच्छा पढ़ाई करते हैं तो तो चाम आ गया कि भाई जब 11th क्लास में आए तब पता नहीं था, उस टाइम में हमारे पास आसपास कोई इंजीनियर नहीं था। हमारे पास तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमें करना क्या आगे जाके, मतलब अब किस तरह से करना है, क्या से अप्रोच करना है उसको। तो ये एक बड़ी समस्या थी कि उस टाइम गूगल बाबा इतना पॉपुलर नहीं हुआ करते, राइट? जो आज की डेट में आप टाइप करें गूगल में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाती है। उस टाइम जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू करे थे तो इंटरनेट था भी नहीं, मतलब घरों में ऐसे अवेलेबल नहीं था, है ना? तो इट स्लोली स्टार्टेड टू बिल्ड अप। तो हम वी यूज्ड टू रिलाई मोर ऑन पीपल्स इंफॉर्मेशन, कि हम इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, वहां मिल के आए, उनसे मिल के आए, राइट? तो हमारे कॉलेज के टीचर थे, हमारे मेरे स्कूल के टीचर थे, 11th क्लास के फिजिक्स के टीचर थे। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया कि इंजीनियरिंग के बारे में, कि ये इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चाहिए और यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको ये कोर्स, जैसे ब्रिलियंट का कोर्स आता था शायद उस टाइम पे, एपेक्स आता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है ये एपेक्स का कोर्स लो और पढ़ाई करो, है ना? तो फिर हमने एपेक्स का कोर्स मंगा लिया। उस टाइम में 11th क्लास में, अब पढ़ने लिखने में तो अच्छे थे उस टाइम में, अपने स्कूल के इस पे हमेशा फर्स्ट आते थे। लेकिन अपेक्स का कोर्स जब हमने मंगाया तो हमें समझ में आया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमसे कुछ होता ही नहीं था पढ़ने में, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती थी। तो अ, कुछ नहीं, स्ट्रगल करते रहे, जो अपना जो बन पाया पढ़ाई कर। फिर हमने 12th पूरा करके कोचिंग करी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। ये तो अब तब तक बन गया था कि इंजीनियरिंग तो हमें करनी है जी, इंजीनियरिंग का तो वो जैसे लाइफ में क्या सक्सेस टारगेट्स होते हैं, आप गोल बना लेते हैं ना, जैसे आपने भी गोल बनाया हुआ है कि मुझे ये करना है, ठीक है? तो फॉर मी द सक्सेस टारगेट वाज गेटिंग एन एडमिशन इन इंजीनियरिंग। और अगर उस टाइम में ये था कि अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया लाइफ तो सेट है, ठीक? तो अच्छा हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुआ क्या कि हमने उस टाइम में 11th क्लास में मेरे फादर ने कंप्यूटर लिया। कंप्यूटर लिया तो उसमें हम कंप्यूटर में थोड़ा अकाउंटिंग करते थे, अपने फादर मेरे अपने काम के लिए, और हम कुंडली बनाते थे। कुंडली सॉफ्टवेयर होता था, एक कुंडली बना के लोगों को देते थे। तो जब हमें समय मिलता था तो थोड़ी बहुत विजुअल बेसिक कर ली, या उसमें एनिमेशन बना ली। उस टाइम में वो 486 और पेंटियम हुआ करते थे, वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे लिए अर्ली स्टेज थी।
बैक इन 1995, है ना, तब 1995। तो उस टाइम से हमें एक चार्म लग गया कि यार कंप्यूटर तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और इसमें हम आगे, भाई अब तो करना है तो ये करना है, कंप्यूटर हम्म। कंप्यूटर में आगे करना है। तो हमें इंजीनियरिंग की डायरेक्शन सेट हुई कॉलेज से। हम्म। जो हमारे टीचर ने हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें डायरेक्शन दी, हम्म। और हमारे फादर ने जो कंप्यूटर लिया उससे हमें ये लगा कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। बढ़िया। तो वो हमें एक डायरेक्शन मिल गई, तो उसके बाद हमें लगा कि भाई अगर हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन हो जाए तो हमारी लाइफ सेट है। ठीक, तो खैर पढ़ाई करी, और पहले तो हमने खूब कोशिश करी कि हम आईआईटी की पढ़ाई करें। आईआईटी में भाई ये तो था कि हाँ, जब कोचिंग लगा ली थी तो लगा कि हम आईआईटी भी कर सकते हैं, और खूब तैयारी करी, पढ़ाई करी। लेकिन कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन जितना हमें कॉन्फिडेंस था उतनी शायद हमारी स्किल मैच नहीं करी। तो आज तो हम आईआईटी में केमिस्ट्री में रह गए, अच्छा। और एमएनआर क्लियर हो गया। तो एमएनआर क्लियर हुआ, तो फिर यहाँ गोरखपुर में, नहीं, हम गए इलाहाबाद में, शायद आप भी इलाहाबाद गए होंगे। काउंसलिंग इलाहाबाद में ही थी उस वक्त। हाँ, काउंसलिंग इलाहाबाद में थी। तो वहाँ पे हमें ये था कि भाई हमें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमें मिले तो हम वहीं चले जाएंगे। हम्म। तो अ, शायद उस टाइम हमारे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि घर से कितना भी दूर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काम करना है। तो हम्म। इट स्टार्टेड टू बिकम मोर ऑफ अ पैशन हम्म। कि कंप्यूटर पे काम करना है। तो हाँ जी, वहाँ पे हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई, हमने सेलेक्ट कर लिया, और बस ये लगा कि अब तो लाइफ सेट है। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि गली के शेर ना, तो अपना भी कुछ ऐसा ही था कि हम गली के शेर थे। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ तो बड़े मेधावी छात्र हैं, वैभव शर्मा जी जैसे और सौरभ शर्मा जी जैसे। तो सब बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, और खाली टैलेंट मतलब बात करने में, आपकी और नॉलेज में, आपके प्रेजेंटेशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, बहुत सारे वो हर तरह के, देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैलेंट्स, राइट, एंड पीपल हैड दोज टैलेंट्स। तो लगा कि भाई यहाँ तो बहुत कुछ सीखने को है, और बहुत अच्छी बात थी कि इट स्टार्ट टू सेट द बार, कि हमने जो देखा था अभी तक मेरठ के छोटे से स्कूल में, और वो भी सरकारी स्कूल में, और जब आप आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के मंच पे जहाँ पे आपके काफी जो सारे मित्र हैं वो सब आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिलों से आए हैं, अच्छी मेहनत करके आए हैं, देन यू गेट टू लर्न मोर लुकिंग एट दीज पीपल, राइट। तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ तो अपनी अपने गली के शेर थे, हमने स्कूल में जरूर अच्छे से फर्स्ट आ गए और स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन यहाँ तो गैप काफी है, काफी अच्छी पढ़ाई करने वाले लोग हैं। तो उस टाइम में क्या होता था कि शायद हमें हमारे सीनियर्स हमें बड़ा अच्छा गाइड करते थे। मदन मोहन मालवीय के सीनियर्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हमें एक हमारे सीनियर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको हम जूनियर रिची बुलाते थे जूनियर रिची। शायद। हाँ हाँ, जो बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग करते थे। मतलब हमसे कितने साल सीनियर थे? 2 साल सीनियर थे। विकास सिंह सर की बात कर रहे हो? विकास सिंह सर की बात कर रहा हूँ सर मैं, अच्छा। हाँ। हाँ, वो बॉन्ड थे। बॉन्ड थे ना। तो उन्होंने हमें सचिन मिश्रा सर, विकास सिंह सर, शैलेंद्र त्रिपाठी सर, हाँ 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 जोशी सर, ये मतलब ये उन जोशी सर की क्लास के थे, और विकास सिंह सर तो मतलब अलग ही थे एक्चुअली। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो विकास सिंह सर से जब बात होती थी तो वो कहते थे वो अच्छी बातें करते थे प्रोग्रामिंग की, और हमें समझ में आ गया था उनसे बात करके कि जी, पढ़ाई तो कर लेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके नंबर लाओ, और एक चीज है कि अपनी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे करो। तो अपने दिमाग में ये बैठ गया था कि हमें तो प्रोग्रामिंग करनी है जी, प्रोग्रामिंग करके कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। तो हाँ,
तो खूब उस टाइम में हम प्रोग्रामिंग करते थे। और अब हमारा गोल चेंज हो गया था, है ना। जब इंजीनियरिंग को, पहले मैंने आपको गोल बताया कि हमारा गोल था कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लाइफ सेट है। अब ये हमारा गोल हो गया था कि अब हमने इंजीनियरिंग में आ गए, अब हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए हम्म। तो लाइफ सेट है। हम्म। ठीक है। तो हमने जब वहां पे देखा कि भाई प्रोग्रामिंग करके अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी मेहनत करेंगे, तो हमने खूब प्रोग्रामिंग करी। हम्म। अब प्रोग्रामिंग करी, लेकिन तब तक ये समझ में हमें आने लग गया था कि भाई प्रोग्रामिंग तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन इसको समझाएंगे कैसे, हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। हमारा जो एक बहुत बड़ा गैप हमें समझ में आया उस टाइम में, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हैं कि भाई हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से आए और हमने इंग्लिश में कभी मेहनत नहीं करी, तो इंग्लिश का बहुत बड़ा गैप रह गया। तो अगर हम अपनी टैलेंट को समझाएंगे कैसे सामने वाले को, तो उसके लिए फिर हमने कॉलेज के थर्ड ईयर में हमने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली शहर में। तो वहाँ हमने हाँ खूब मेहनत करी, इंग्लिश की जितनी बन पाई, और कि हाँ इंग्लिश करेंगे और अपने को इस काबिल बनाएंगे कि जी हम इंटरव्यू में हम इंग्लिश में बोल पाए। हम्म। तो वो एक वहां से एक जर्नी शुरू हो गई, है ना। अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी तो चालू थी ही थी। उसके साथ साथ हमें लगा कॉलेज का थर्ड ईयर है जी, और हमने तो अ, कुछ मस्ती नहीं करी। तो उस टाइम मुझे याद है कि हमारे कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम हुए थे। हम्म। तो हमें गाना गाना नहीं आता था, तो हम आपको भी याद होगा कि हम गाने गाने स्टेज पे पहुंच गए थे। सुमित और साक्षी वगैरह के साथ क्या? सुमित, साक्षी, मैं और रेड्डी। धूम पिचक धूम ये गाना गाया था क्या? हाँ हाँ, ये रिमेम्बरेंस हो गया, है ना। हाँ, सही 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 याद आ रहा है। और हम यही बात करके स्टेज पे चढ़े थे कि हम्म। अगर कुछ भी हो जाए हम ये गाना पूरा करके ही स्टेज से उतरेंगे। बढ़िया। क्योंकि हमारे में जो गायक थे सिर्फ रेड्डी साहब थे गायक थे, और हम लोग गायक नहीं थे, बेसुरे गायक थे बाकी सब लोग। तो हुटिंग का बड़ा डर होता था हमारे कॉलेज में, हुटिंग बड़ी अच्छी होती थी अगर आप अच्छा नहीं करेंगे स्टेज पे तो। हम्म। तो जब हमने गाना शुरू किया तो खूब हुटिंग भी हुई, खूब रेड्डी साहब को एक हमने माइक दे दिया था, एक माइक हम चारों लोगों ने रख लिया था, बाकी चारों लोगों ने, और हुटिंग इतनी हुई कि उन्होंने अल्टीमेटली माइक बंद कर दिया। क्योंकि वो कहते थे उतरो स्टेज से, हमने कहा हम नहीं उतरेंगे, हम गाना गा के पूरा। अच्छा, तो सुमित, साक्षी, तुम और रेड्डी, और पांचवा मतलब और भी कौन था? निशांत था क्या? निशांत तक निशान, पांचवा? निशांत निशान। था, अच्छा, ओके। हाँ। हाँ। तो मुझे याद है कि उन्होंने माइक बंद कर दिया, और कि भाई, लेकिन हमने गाना पूरा गाया बिना माइक के, और गाना गा के हम नीचे उतरे। तो वो लाइफ में कुछ ऐसी एक एक्सपेरिमेंट तो बढ़िया है। कॉमेडी किस्से याद रह जाते हैं। वो उस टाइम एक लड़कपन था, और एक वो भी था कि हाँ कुछ कुछ करना है, कॉलेज में कुछ मस्ती करनी है, और दैट वाज एक्चुअली फनी मस्ती। हाँ। तो वो हमारा कॉलेज का टाइम भी अच्छा टाइम रहा। मस्ती करी फ्रेंड्स के साथ, सीखे साथ में, मूवी देखने जाया करते थे वीकेंड्स में, और मैगी बनाते थे रूम में, और पंचम के समोसे, समोसा चाट और ऑमलेट, और जमुना के आलू बोंडा। हाँ ब्रेड पकौड़ा भी, आलू बोंडा भी, हाँ हाफ हाँ फ्राई। जो मतलब हाँ जो लोग एग हाँ खाते थे वो हाफ फ्राई काफ़ी खाते थे उस वक्त। हाँ 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 हाँ। तो हरी सी चटनी बहती हुई। लहसुन वाली हरी चटनी बहती हुई। हाँ, तो वो यादें हैं हमारी कॉलेज हम्म। की, जो कि खाने से हमें थोड़ा स्ट्रगल हुआ। जो हमारा मेस का खाना था, तो हम्म। इसीलिए हम रूम में बनाते थे या दाल फ्राई करते थे हम्म। अक्सर, या फिर बाहर ऐसे खाते थे या ऑमलेट खाते थे। हम्म। बट हाँ धीरे धीरे मैनेज हो गया। और फोर्थ ईयर आ गया।
फोर्थ ईयर में कंपनी आनी शुरू हो गई. आई थिंक यू वुड रिमेम्बर ऑल आवर प्रीवियस बैचमेट had to really work hard to convince the recruitment department to invite more companies. And then um, from our year, Nitin and you were very active to bring the companies, create pamphlets, create brochures to नितिन, distribute. हाँ हाँ राइट, मेरा उसमें रोल नहीं था, बट हाँ नितिन Hmm. और कुछ और लोग थे, मैं रिकॉल नहीं कर पा Hmm. रहा हूँ इसलिए नाम नहीं ले पाऊँगा मैं. डेफिनेटली तीन Hmm. चार पांच लोग थे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, प्लस में भी कुछ Hmm. और डिपार्टमेंट्स के. तो सीएसई डिपार्टमेंट का 4 पेज का एक फोल्डेबल एक पैम्फलेट नितिन और बाकी लोगों ने बनाया था. मे बी सुमित, नितिन शायद रहे होंगे डेफिनेटली साथ में. मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन कौन इन्वॉल्व थे, बट मैं नहीं था बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व. मैं तो बस फोटोग्राफी करा करता था और थोड़ा सा एल्बम बनाया करता था. दर्पण कलर लैब हुआ करती थी गोल घर पे, वहाँ से बुलाया करता था. No, अच्छा but अच्छा, I think you are one of the हाँ मैं आ directors रहा हूँ. as well, हाँ directing people. हाँ, बताओ बस दो बताओ. मिनट 2 मिनट चाहिए, एक थोड़ा सा इंटरप्ट है अनंत दोस्त. हाँ हाँ. मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है. नहीं नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. हाँ. अच्छा, ये पॉडकास्ट हम